प्रदर्शन इनकी टीम यहां पर करे। मलिक भाई बाहर आ जाए, यहाँ पे आपकी बल्लेबाजी का जोर देखने को मिलेगा। बेहतरीन बल्लेबाज हैं अब्दुल मलिक, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, आज आपको बल्लेबाजी करते हुए और शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। भूपेश पुनिया, सन ऑफ मनोज पुनिया मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैं इनको 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कौन कौन सी क्लास में पढ़ाया है, लेकिन अब क्रिकेट में अपना जोर दिखाते हुए। और इस टीम का कैप्टन गुलमान बुढ़ाकिया, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। वहीं दूसरी तरफ नारनौंद गांव से टीम पहुंची है और असीम भाई के अजीज मित्र मनोज जोका के मामा जी के गांव से पहुंचे, तो मुकाबला देखने के लिए पहुंचे असीम भाई हमारे बीच। टीम नारनौंद जल्द से जल्द फील्ड सजाएं। 8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले, 5 गेंदबाज अनिवार्य है। भाई जल्दी कीजिए, अंपायर भेजिए इस मैच के। एक अंपायर तो वहां पर है, दूसरा अंपायर भेजिए, जल्दी कीजिए, समय का काफी अभाव है। कमेटी मेंबर से कोई भी एक अंपायर आप, अनुभवी अंपायर आप भेज दें। और टीम छानी पड़ी, सूरज जाए, सूरज जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और संजय झांगड़ा मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हैं, बड़े भाई का दिल की गहराइयों से स्वागत है। कल मेरे को बड़ा मिस कर रहे थे, तो उनके प्यार प्रेम की वजह से आज मैं इनके बीच पहुंचा हूं। सभी एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाहर आ जाएं, जल्दी मैच को शुरू करवाइए। तब तक पहली बॉल नहीं डलेगी, तब तक ये व्यवधान ऐसे ही रहेगा। अंपायर सुरेश ध्यान दें। बॉल काली आंधी के नाम से जाना जाता है इनको, और राजस्थान के अंदर काली आंधी, काली रात, टोर्नाडो, बहुत सारे नाम इनके उसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। राजगढ़ के बहुत पुराने ओपनर हैं, काफी साल से ओपन करते हुए आ रहे हैं, एक बेहतरीन स्टार्ट टीम को देते हैं। शायद उसी तरह के स्टार्ट की उम्मीद उनकी टीम यहां से उनको चाहेगी। और गेंदबाज नारनौंद की तरफ से भाई विक्रम, पारी का पहला डालेंगे नारनौंद की तरफ से विक्रम। और एडवोकेट गाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय गाबा जी का स्वागत है दिल के गहराइयों से कमेटी की तरफ से। हमारे आदरणीय अंकल जी, स्वागत है आपका। यहां से राजगढ़ की टीम है पहले बल्लेबाजी करती हुई। किसी भाई की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की चाबी है भाई अजीत पंगाल के पास, अजीत पंगाल बीडीसी तोशाम। किसी भाई की अगर स्प्लेंडर की चाबी गुम होगी हो तो वह अजीत के पास है भाई, वो अपनी ले सकता है भाई, स्प्लेंडर का नंबर बता के। बिल्कुल धन्यवाद है आपका गाबा साहब, जो आप जुड़े हैं इस टूर्नामेंट में भी। पूरा योगदान आपका खरगड़ी टूर्नामेंट में रहा था, उतना ही योगदान आपका तोशाम टूर्नामेंट में रहा है। स्ट्राइक लेंगे प्रकाश और ओवर डालेंगे विक्रम। नारनौंद की तरफ से 2 मंडी की टीमें अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए खेलेंगी। पहली बॉल विकास डालेंगे, पहला ओवर पहली बॉल विकास ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतरीन गेंद पड़ के काटा बदलती हुई, जिसको प्रकाश ड्राइव करना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद आती हुई। शानदार दोनों ही टीमें राजगढ़ और नारनौंद अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए 56 नंबर जर्सी भूपेश पुनिया 9 स्ट्राइक एंड पर, बेहतरीन गेंदबाज, उसके साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाज। विकास इस ओवर में दूसरी बार प्रकाश के लिए। ये गेंद एक और लो फुलटॉस गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी विकास करते हुए। प्रकाश है थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, जिस तरह के बल्लेबाज हैं ऐसी गेंदों को छोड़ते नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं विकास। इस ओवर में तीसरी बार प्रकाश के लिए दौड़ना शुरू किया। ये गेंद एक और लो फुलटॉस गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई, 3 गेंदें 0 रन। विकास इस ओवर में चौथी बार प्रकाश के लिए उनकी ये गेंद, और गेंद को स्कूप कर दिया है और पकड़ लिया है। शानदार फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, राजगढ़ को लगने वाला पहला झटका। थोड़ा बैकफुट पे राजगढ़,
बिल्कुल रवि भाई, ये जो कैचर था ये बॉलर से भी बड़ा कलाकार निकला ये देखो कहाँ खड़ा हुआ था और उसको पता था कि यहाँ ये करेगा कार्रवाई, और तुरंत प्रभाव से इस कैच को लपक लिया और बड़ी अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ देखने को मिलता हुआ। अब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं आदिल विराट, एक और हरफन मोल्ला ऑलराउंडर इस टीम के। गेंदबाजों की कमी नहीं है, लेकिन कमी न कहीं में खिलती है तो बल्लेबाजों की शायद थोड़ी कमी खलती है इस टीम के अंदर। अब जिम्मेवारी रहेगी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कि अपनी टीम के लिए एक अच्छा टोटल बनाएं, एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम को लेकर के जाएं और पावर प्ले का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। आदिल विराट वैसे तो ओपन करने के लिए आते, लेकिन जब प्रकाश जैसे अनुभवी बल्लेबाज हो तो मौका कम ही मिलता है इनको ओपन करने का। चार गेंदें अब तक डाली हैं विकास ने, चारों ही बेहतरीन गेंदें, दो लो फुल टॉस गेंदें जिसको प्रकाश समझ नहीं पाते, उसके बाद स्कूप निकालने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि फाइन लेग फील्डर ने क्या शानदार फील्डिंग करते हुए कैच लपका था। इस ओवर में 5वीं बार विकास आदिल के लिए। आदिल विराट स्वीट 16 अगर बोला जाए तो ये लड़का। विकास 5वीं बार आदिल के लिए, ये गेंद बेहतरीन गेंद है जिसको पूरा सम्मान दिया आदिल ने। स्कोर अभी भी 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम राजगढ़। निश्चित तौर पर थोड़ा दबाव में राजगढ़। विकास क्या शानदार गेंदबाजी की इस ओवर में, 5 गेंदें मात्र 1 रन खर्चा है। पीछे ये जो फ्लैश ऑन कर रखा भाई बंद कर दे, ये गेंदबाज की आंखों में जाता है सीधा। अब इस तरह का परिचय न दे, एक अच्छे नागरिक का परिचय दे। अंपायर ध्यान दे एक बार, फाइन लेग पे जो फ्लैश ऑन कर रखा है ना ये बंद करवाएं एक बार। एक अच्छे नागरिक का परिचय दें आप। गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार, ये गेंद और गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने छोर बदले। 1 ओवर के बाद स्कोर है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम राजगढ़। देखिए थोड़ा सा इंजर्ड यहाँ पर ये क्षेत्र रक्षक, कोशिश थोड़ी सी जल्दबाजी की वहां पर, थोड़ा सा इंजर्ड। अभी भी स्कोर 1 ओवर के बाद 1 रन। कहीं ना कहीं बैकफुट पे धकेला है विकास ने राजगढ़ को। बिल्कुल काफी किफायती ओवर किया रवि भाई। बिल्कुल जिस तरह की उम्मीद राजगढ़ को थी वैसा स्टार्ट है प्रकाश टोर्नाडो दे नहीं पाए अपनी टीम को, जिस तरह के स्टार्ट के लिए वो जाने जाते हैं। यहां से नारनौंद की टीम काफी बड़ी टीम है। बिल्कुल है, नारनौंद बेहतरीन गेंदबाजी करती है नारनौंद मंडी। मैं आज जो पुल क्लियर करेगी उन टीमों में से यहां पर राजथड़ और नारनौंद बड़ी टीमें हैं। बिल्कुल प्रतियोगिता की प्रबल दावेदारों में से एक नारनौंद और राजगढ़। हमारी तोशाम की टीम जहां प्रबल दावेदार है इस पुल को क्लियर करने में, वहीं ये टीमें दोनों टीमें प्रबल दावेदार, उसके बाद रैथड़ और छानी बड़ी। बिल्कुल उनमें से एक टीम। और बेहतरीन यॉर्कर लेंथ गेंद, क्या शानदार गेंद डाली थी जिसको आदिल समझ नहीं पाए। जिस तरह के बल्लेबाज आदिल हैं उनके सामने ऐसी गेंद डालना बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। इस ओवर में दूसरी बार ये गेंद और गेंद आ रही है फाइन लेग की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और हल्का सा मिस फील्ड, निश्चित तौर पे दूसरे रन के लिए जाएंगे आदिल। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजगढ़। अगर राजगढ़ को एक सम्मानजनक टोटल तक जाना है तो कम से कम इन बल्लेबाजों को, दोनों बल्लेबाजों को 5 ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजगढ़। यहां से समझबूझ भरी बल्लेबाजी राजगढ़ को करनी होगी अगर एक सम्मानजनक टोटल तक जाना है। वहीं नारनौंद चाहेगी कि अच्छी गेंदबाजी करके एक लो स्कोर तक रोका जाए राजगढ़ को। और इस बीच गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक और रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे लेंगे लेफ्टी बल्लेबाज भूपेश पुनिया। भूपेश पुनिया युवा हरफन मोला ऑलराउंडर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज कैप्टन ने भरोसा दिखाया कि आप बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर जाइए और टीम के लिए रन बनाइए। फील्ड में थोड़ी तब्दीलियां नारनौंद के कैप्टन करते हुए स्ट्राइक पे रहेंगे आदिल, भूपेश माफ कीजिएगा। 3 गेंदें अब तक डाली, मात्र 3 रन खर्चे गेंदबाज ने। काफी नपी तुली गेंदबाजी। गेंदबाज भूपेश के लिए बेहतरीन गेंद और गेंद आ रही है कवर की तरफ और गेंद चली जाएगी कवर बाउंड्री से बाहर। 4 रन के लिए भूपेश पुनिया बेहतरीन स्टार्ट लेते हुए
लगने वाला पहला चौका राजगढ़ की तरफ से, बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम राजगढ़। इस तरह की गेंदबाजी राजगढ़ के पास है, कम से कम 8 ओवर में अगर यहां से 60 प्लस का टोटल अगर राजगढ़ बना लेती है तो निश्चित तौर पर मुकाबला खड़ा रहेगा नारनौंद के लिए। भूपेश पूनिया शानदार ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए, गेंदबाजी बेहतरीन करते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी का मौका मिला ऊपर। ये गेंद और गेंदबाज अब दिशा से थोड़ा भटकते हुए, वाइट गेंद का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। अब यहां से समझ बूझ भरी बल्लेबाजी राजगढ़ करती है तो निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक स्कोर तक जाएगी। वहीं नारनौंद अगर अच्छी गेंदबाजी करे तो निश्चित तौर पर इस टीम को रोक लेगी। ये गेंद और गेंद हवा में है और मौका बनेगा कीपर के लिए, और भूपेश पूनिया वापिस आएंगे। भूपेश पूनिया वापिस आएंगे, निश्चित तौर पर निराश होंगे, अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंद अच्छी आई थी पहली, लेकिन दूसरी गेंद पर कुछ बड़ा स्कोर करने की कोशिश, और अब बल्लेबाजी करने जा रहे खालिद बेग, एक और अनुभवी प्लेयर इस टीम के। ये जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं बाहर आ जाएं, अब कमेटी मेंबर इनको लेकर के आए। बाहर आ जाएं आप। अभी भी काफी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है राजगढ़ के पास है, लेकिन समझ बूझ की बल्लेबाजी दिखानी होगी। लेकिन गेंदबाजी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम नारनौंद की, शानदार गेंदबाजी अब तक। स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर राजगढ़। दोनों ही ओपनर वापस आ चुके हैं। प्रकाश जिन्होंने खाता भी नहीं खोल पाए, 4 गेंदें खेली थी, वहीं भूपेश पूनिया 4 रन जरूर बनाए, 2 गेंदों का सामना किया, थोड़ी जल्दबाजी दिखाई खालिद बेग। इनके ऊपर जिम्मेवारी होगी मैच चलाएं अपनी टीम के लिए, और लेकिन खालिद कुछ और मन बना करके आए हैं। गेंद हवा में है और छोड़ दिया है। जब तक गेंद को थ्रो किया जाता तब तक 2 रन पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजगढ़। खालिद बेग क्लास प्लेयर हैं, कवर के ऊपर से शानदार छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ग्राउंड थोड़ा ये बड़ा, भादरा ग्राउंड पर 2-3 छक्के मारे थे इन्होंने नाइट टूर्नामेंट में। 2 ओवर के बाद स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजगढ़। कप्तान गुलमान बुढ़ा क्या थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं जैसा स्टार्ट टीम ने लिया है। अब यहां से पावर प्ले खत्म होता हुआ गेंद आप चेंज कर सकते हैं, अगर बल्लेबाज चाहे तो पुरानी गेंद आप ले सकते हैं। रवि भाई स्कोर 2 ओवर के बाद 11, 2 ओवर के बाद 11, माफ कीजिएगा। ये बाहर आ जाओ भाई, आप बार बार आप डिस्टरबेंस ना करें, आप काफी बड़े हैं लेकिन इस प्रकार से आप कार्य नहीं कर सकते। 2 ओवर के बाद स्कोर 11, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर राजगढ़ की टीम यहां से बल्लेबाजी करती हुई। विकास काफी बेहतरीन ओवर डाला था, 1 ओवर में सिर्फ 1 रन और 1 बहुमूल्य विकेट। रोहित जिन्होंने 1 ओवर में 10 रन दिए। 2 ओवर के बाद राजगढ़ की टीम का स्कोर 11। बहुत ही बड़ा ये मैच है दोनों टीमों के बीच, नारनौंद वर्सेस राजगढ़। पावर प्ले का तीसरा ओवर, विकेट डालेंगे आदिल के लिए, और आदिल जिस तरह के बल्लेबाज हैं ऐसी गेंदें नहीं छोड़ते हैं। शानदार शॉट आदिल के बल्ले से आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार ये शॉट है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ। मास्टर जी मैं आपको बता दूं, ये जो लड़का है ना स्वाई मान सिंह जयपुर स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करता है, बिल्कुल बल्लेबाजी कर रहा है। आप यहाँ देख पाते कि किस तरह से खेल पाता है। स्कोर बढ़कर के 15, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे अदरीस आदिल विकास का। ओहो एक और शानदार शॉट, शानदार ये बहुत ही शानदार ये शॉट, स्टेट 6। इसको बोलते हैं मास्टर जी क्लास। पहले नजाकत दिखाई, अब क्लास दिखाते हुए आदिल विराट। स्कोर बढ़कर के पहुंचा 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गजब की बल्लेबाजी, बैक टू बैक यहाँ पर बाउंड्री, शानदार लय में दबाव यहाँ पर निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर। यहाँ पर हैट्रिक लगाना चाहेंगे दादा विकास शास्त्री ढाणी कतवार से 5100 रुपए हमारी कमेटी देकर को हमारी कमेटी का मान सम्मान बढ़ाते हुए कमेटी की तरफ से मैं दादा विकास शास्त्री का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपने हमारी कमेटी को इस लायक समझा और हमारा मान सम्मान बढ़ाया। विकास शास्त्री ढाणी कतवार से हमारी कमेटी का 5100 रुपए देकर के मान सम्मान बढ़ाते हुए कमेटी की तरफ से बार बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। विकास की बॉल, ओहो क्या गजब की यहाँ पर क्लीन बॉल्ड करते हुए, बहुत ही शानदार वापसी, एकदम सन्नाटा सा छा गया यहाँ पर। लगातार 2 बाउंड्री लगा चुके थे लेकिन शानदार वापसी नारनौंद के इस गेंदबाज विकास के द्वारा। राजगढ़ के खेमे में खामोशी छा गई है। आदिल जैसा बल्लेबाज जब वापिस आ रहा है, शायद कुछ जल्दबाजी कर गए आदिल।
ओवर काफी थे, शायद खेलना चाहिए था लास्ट तक। बिल्कुल हैट्रिक की चाहत थी उनकी, लेकिन बिल्कुल पूरी नहीं हो पाई। क्लास बड़ी अच्छी है लेकिन अनुभव थोड़ा कम है, इसी वजह से धैर्य रख नहीं पाए और कंटिन्यू छक्के मारने की कोशिश और विकेट गवा करके वापस आ रहे हैं आदिल। अभी भी तीसरा ओवर है, स्कोर 21, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर राजगढ़ की टीम का। 3 विकेट 21 रन है राजगढ़। और अब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं इस टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज मुख्तियार उर्फ बाबू। सतीश कथड़ जो इनवाइटेड प्लेयर किंग्स इलेवन भिंडी टीम है, मंच पर आए। सतीश कथड़, सतीश कैथड़ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। सतीश भाई जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में आप आ जाएं। बाबू विकास अगली बॉल के साथ। साजिद गोरी तारानगर से, लाइटिंग में पूरा योगदान उनका। ये गेंद बाबू के लिए, और क्या बाबू क्लास। क्या क्लास दिखाते हुए, ओहो हो, ये देखिए। और हल्का सा मिसफील्ड है और गेंद 4 गए। नंदा नरेंद्र भाई जिनके लिए राजगढ़ अपने घर जैसी टीम है, काफी साल क्रिकेट खेली राजगढ़ में इन्होंने भी। इस प्रकार स्कोर बढ़कर के 25 अदरीस है। भाई के पुराने मित्र शायद डगआउट में अदरीस से मिलने जाते हुए नंदा भाई, नरेंद्र पंगाड़। कम से कम आप इस तरह से फील्डिंग नहीं कर सकते, मिस फील्ड। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। मैं बता दूं मास्टर जी, अगर सम्मानजनक स्कोर तक राजगढ़ पहुंचती है तो नारनौल स्ट्रगल करती नजर आएगी। गेंदबाजी जिस तरह की आपने देखी होगी, एक मुकाबला 38 रन में राजगढ़ ने जीता था। यहाँ पर अच्छा पेस है राजगढ़ के पास, लेकिन नानौद के पास काफी अच्छे बैटर हैं। बिल्कुल विकास एक बार फिर से बाबू के लिए, और गेंद हवा में, हवा में। शायद बाबू ने विकेट थ्रो कर दिया है और चौथा झटका राजगढ़ को। अब यहां से थोड़ा अनुभव दिखाना होगा और बल्लेबाजी करने जा रहे हैं अदरीस। इस प्रकार से 25 के स्कोर पर ये एक और झटका, चौथा झटका राजगढ़ की टीम को। दबाव में राजगढ़ की टीम। नानौद की टीम काफी खुश। एक दादा बाउंड्री- विकास शास्त्री को हमारे कमेटी मेंबर से मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे, तो सभी कमेटी मेंबर से मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज आप स्टेज पर पहुंचे और आगे का जो आंखों देखा हाल है आने वाले क्या 2 ओवर तक मेरे साथी कमेंटेटर दिनेश भाई आपको सुनाएंगे। दिनेश भाई। धन्यवाद रवि भाई। ढाणी कतवार से दादा विकास जो कि 5100 रुपए कमेटी को दे करके सम्मानित कर रहे हैं। कमेटी के सभी सदस्य मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा विकास का। स्कोर अभी भी 25, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तीसरा और अभी प्रगति पर विकास इस बॉल के साथ। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को काफी क्लास, शायद लेदर की बॉल से काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ये सभी राजगढ़ के खिलाड़ी। अगला मैच किस किस के बीच होगा? राजस्थल की टीम है वहां पर और छानी बड़ी, दोनों ही टीम तैयार रहें। 8-8 ओवर का ये मैच, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26। पुल बी का आज ये दूसरा मैच चलता हुआ। कल पुल ए से उचाना की टीम क्वालिफाई करके फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। एक टीम आज यहां से होगी। ओहो हो, क्या मारा है देखिए, बॉल जाएगी 1 बाउंस 4। बहुत ही शानदार ये बाउंड्री अदरीस के द्वारा। इसी के साथ स्कोर बढ़कर के 30। अंकित जो कि गेंदबाज है नानौद की तरफ से, निश्चित रूप से यहां पर दबाव बनाएंगे बल्लेबाज। अभी भी स्कोर 30। काफी अच्छी बॉल है, ऑफ स्टंप से बाहर थी,
छकाया बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी 30। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर। शानदार वापसी यहां पर लंबे कद के ये गेंदबाज अंकित सामना करेंगे अदरीस, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अंकित की बॉल है, काफी शानदार बॉल, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा पेस था, अच्छा टप्पा देते हुए वहां पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। अंकित की बॉल अदृश की। ओहो हो, शानदार ये गेंदबाजी, लेकिन दिशा से थोड़ा सा भटके ऑफ स्टंप के बाहर। अंपायर सूरज वाइड का इशारा यहां पर करते हुए इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर गई 31। थोड़ा सा निराश जरूर नजर आए यहां पर गेंदबाज अदृश को। और ये देखिए क्या क्लास वहां पर निकाल दिया है। बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ, 4 रन, बहुत ही शानदार ये बाउंड्री। स्कोर बढ़कर के 35। स्क्वायर लेग की तरफ है, शानदार ये बाउंड्री। अदृश जो कि अच्छी बैटिंग, 2 चौके लगा चुके हैं 9 के निजी योग पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अंकित की बॉल, ये देखिए मौका था वहां पर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज 1 रन दौड़ करके पूरा करेंगे। स्कोर बढ़कर के 36। अगर किसी भाई की बाइक की चाबी अगर गुम हुई हो तो आप मंच के ऊपर से ले जा सकते हैं। जियो का जो छल्ला है ओहो, काफी शानदार ये बॉल थी, ऑलमोस्ट कैच करवा ही दिया था, लेकिन ड्रॉप करते हुए वहां पर निश्चित रूप से बड़ा एक खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ सकता है नानोद की टीम को। काफी कैच ड्रॉप होते हुए मैं यहां देख रहा हूं, पता नहीं लाइटिंग का असर है या फील्डर अब इतने अच्छे जज नहीं कर पाते हैं कैच को। 4 ओवर के बाद स्कोर 36। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर राजगढ़ की टीम का। पुल बी का ये सेकंड मैच चलता हुआ, इसे पहले मैच में शिवानी मंडी की टीम को किंग्सलैंड भिंडी टीम हरा करके अगले दौर में प्रवेश करती हुई शानदार बैटिंग की थी वहां पर। जो इनवाइटेड प्लेयर थे किंग्सलैंड भिंडी टीम के, सतीश कैथड़, 40 रनों की पारी खेली थी। ये देखिए क्या मारा है, बहुत ही शानदार ये शॉट, गजब का है। अच्छी बैटिंग यहां पर अदृश के द्वारा, किसी प्रकार से किसी को मौका नहीं देते हुए। फौजी की ये बॉल बाएं हाथ के अदृश को, और ये लेग स्टंप के ऊपर उसका फायदा उठा नहीं पाए। काफी निराश वहां पर, क्योंकि उड़ाना चाहते थे उसको बहुत दूर, लेकिन काफी निराश, हताश। एक बार फिर अब नहीं चुकेंगे, बॉल पार कर जाएगी सीमा रेखा को। 4 रन। 10 नंबर जर्सी अदृश काफी निराश थे पिछली बॉल पर, वही बॉल एक बार फिर रिपीट हुई, लेकिन नतीजा कुछ अलग। 4 रन। स्कोर बढ़कर के
46, जबकि पांचवा ओवर अभी प्रगति पर है। एक बार फिर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल की, यही कुछ करना होगा नानोद के गेंदबाजों को। अगर अदृश जैसे बल्लेबाजों को यहां पर रोकना है तो फौजी की ये बॉल अदृश की, काफी शानदार आउटफील्ड, बहुत तेज गति से बॉल जाती हुई, लेकिन फील्डर के हाथों में। एक रन दौड़ करके पूरा करेंगे, स्कोर बढ़ करके 47। पांचवा ओवर अभी भी प्रगति पर। फौजी की अंतिम बॉल का खालिद सामना करेंगे। ओ ऑलमोस्ट फुल टॉस थी, फायदा उठा नहीं पाए। एक रन, इसी के साथ स्कोर 5 ओवर के बाद 48। अभी तक अच्छा स्कोर कहा जाएगा राजगढ़ की टीम की तरफ से, क्योंकि अंतिम 3 ओवर यहां से 30 से 35 रन और बना सकती है राजगढ़ की टीम, जो अच्छा स्कोर होगा। अच्छी बल्लेबाजी अदृश के द्वारा अभी तक 21 के योग पर 11 बॉल का सामना किया है, 3 चौके व 1 छक्का। पांच ओवर के बाद 48। इससे जो अगला मैच होगा आपको राजथड़ व छानीबड़ी। ओहो क्या कैच वहां पर, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया ये कैच, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बड़ा ये झटका। अड़तालीस की योग पर पांचवा ये झटका, किसी भी गेंदबाज के लिए क्षेत्र रक्षक का साथ मिलना बहुत जरूरी। रोहित जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक 10 रन खर्च किए हैं, 2 खिलाड़ियों को पेवलिन की राह पर भेजा है। बाएं हाथ के ये नए बल्लेबाज कमल शर्मा सामना करेंगे रोहित का। छठा ओवर अभी भी प्रगति पर, स्कोर 48, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर राजगढ़ की टीम का। शानदार ये बॉल बीट किया बल्लेबाज को। इसी के साथ स्कोर बढ़ करके 50। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर, बिल्कुल मिडिल पर रखा था, यॉर्कर टाइप बॉल थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। स्कोर बढ़कर के 51, जबकि छठा ओवर अभी भी प्रगति पर। सामना करेंगे अदरीस, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। और
देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। आंखों ही आंखों में यहाँ पर दूसरा रन चुराते हुए। जितनी तारीफ की जाए कम दोनों ही बल्लेबाजों की। स्कोर बढ़कर के 53। छठा ओवर अभी भी प्रगति पर और शानदार है गेंदबाजी रोहित की अभी तक। बिल्कुल यूर्कर टाइप सभी बोले, मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज को किसी भी प्रकार का। ये देखिए एक और यूर्कर टाइप बॉल, बहुत ही शानदार ये गेंदबाजी। रोहित काफी अच्छी गेंदबाजी। नानोद की ये गेंदबाज अभी तक सिर्फ 13 रन खर्च किए हैं। दूसरा ओवर अभी करवा रहे हैं, 2 विकेट ले चुके हैं। अंतिम ये बॉल और अब की बार थोड़ा सा दिशा से भटके थे, लेकिन वहां पर अदृश्य फायदा नहीं उठा पाए उसका। निराश होंगे, काफी हताश। इस बीच 6 ओवर के बाद स्कोर 54। चमन छह ओवर के बाद स्कोर चमन। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर अंतिम में ये 2 ओवर बाकी। नानोद वर्सेज राजगढ़ के बीच ये मैच चलता हुआ। अगला मैच छानी बड़ी वर्सेज राजस्थल के बीच, बहुत बड़ा मैच। और उसके बाद एक बार फिर आपको किंग्स 11 भिंडी तोसाम नजर में आ सकती है। टाई सिस्टम होगा उसके बाद। छह ओवर के बाद चमन। काफी शांत वातावरण बाबा मंगी पाक इस पावन धरा के अंदर। ये प्रतियोगिता के कुछ अंतिम पल। कल आपको अंतिम मुकाबला फाइनल मैच उचाना वर्सेस आज का जो विनर होगा स्कोर बढ़कर के 55। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को अंकित। ये बॉल काफी शानदार बॉल है। पिछली बार जो ओवर डाला था उसमें लेग स्टंप की तरफ बॉल कर रहे थे, लेकिन अब की बार अच्छा ये पेस और ऑफ स्टंप के ऊपर शानदार ये टप्पा। इसी प्रकार से गेंदबाजी यहां पर करवाते रहना होगा। 7वां ओवर अभी भी प्रगति पर। स्कोर 55। अंकित की बॉल कमल शर्मा को, और कमल शर्मा ने आगे निकल कर मारा और फील्डर के हाथों में, लेकिन कैच एक बार और ड्रॉप होती हुई। काफी कैच ड्रॉप यहां पर खिलाड़ी कर रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता कि इतनी कैच ड्रॉप मैंने आज इस दूसरे मैच में कम से कम ये 11वीं बार में कैच ड्रॉप होते हुए देख रहा हूं। और ऊपर से खेला हुआ बॉल जा रही सीमा रेखा की तरफ है। बहुत ही शानदार ये शॉट। दृश्य जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 29 के निजी योग पर। स्कोर बढ़कर के 60। 60 रन का स्कोर अभी 7वां ओवर प्रगति पर। अंकित काफी लंबे कद के ये गेंदबाज अभी तक दूसरा ओवर करवाते हुए 16 रन खर्च कर चुके हैं। अभी भी काफी क्राउड, क्योंकि यहाँ पर किंग्स 11 भिंडी टीम तोसाम, उनको देखने के लिए दर्शक विराजमान यहाँ पर।
ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लेकिन बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाजी। अभी भी स्कोर 60। अंतिम है ये बॉल अंकित की काफी अच्छी वैरायटी से यहां पर गेंदबाजी करवाते हुए परेशान किया वहां पर अदरिस को। ओ ये ज्यादा बाहर कर बैठे, खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस अतिरिक्त 1 रन के साथ। स्कोर बढ़कर के 61। और ये देखिए वहां पर अच्छी फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर रनआउट का खतरा। नॉट आउट। स्कोर इसके साथ 7 ओवर के बाद 62, 62। अंतिम ये ओवर होगा। सात ओवर के बाद 62। नए गेंदबाज सूरज सामना करेंगे अदरिस। ये बॉल हवा में है, इन्हें हाय। ओ अब की बार यहां कैच किया गया, बड़ा ये झटका। लंबा हिट मारने की कोशिश थी लेकिन जाल में फंसाया वहां पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी अदरिस ने, 30 रन का योगदान अपनी टीम को दिया। लेग स्टंप के ऊपर और उठा करके मारा है, बॉल पार कर जाएगी सीमा रेखा को। 6 रन। बहुत ही शानदार है ये शॉट अब्दुल मलिक के द्वारा, आते ही पहली बॉल पर करारा ये हिट। इसके साथ स्कोर बढ़कर के 68। बिल्कुल काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं, जरूर यहां पर कोशिश करेंगे लगातार हिट लगाने की। एक और कोशिश वहां पर, और ये देखिए शानदार ये दूसरा 6, बहुत ही शानदार ये बैटिंग, गजब की बल्लेबाजी। आते ही 2 करारे हिट अब्दुल मलिक के द्वारा। इसके साथ स्कोर बढ़कर के 74, 74। क्या यहां पर 6 की हैट्रिक लगा पाएंगे, देखने वाली बात तो होगी। अब्दुल मलिक सामना करेंगे सूरज का। ओहो ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा विकेट को क्लीन बोल्ड किया, वापसी की यहां पर सूरज ने। लेकिन अपना काम तमाम करके वापस आते हुए अब्दुल मलिक 2 शानदार 6 लगाए थे, जिस काम के लिए उनको भेजा था वो अपना पूरा करके वापस आते हुए। अंतिम में ये कुछ बॉल बाकी थी, आते ही 2 करारे हिट लगाए।
स्कोर 74 74। नए बल्लेबाज गुलमान बुडाकिया। सूरज की ये बॉल सामना करेंगे। ओहो, अंदर आती हुई बॉल थी, काफी शानदार ये बॉल, और रन आउट का खतरा वहां पर। एक रन ले चुके, दूसरे की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा कर लेंगे। काफी मौका था गेंदबाज के पास रन आउट करने का, लेकिन बॉल को जज नहीं कर पाए वहां पर। स्कोर बढ़ करके 76 76। अंतिम ये बॉल, क्या यहां पर गुलमान बुडाकिया उड़ा पाएंगे इसको? देखने वाली बात होगी। अंतिम ये बॉल, सूरज लेग स्टंप के बाहर, काफी बाहर। अंपायर सूरज बाहों को फुला करके वाइड का इशारा करते हुए, इसी के साथ स्कोर 77 पर 7। 77 रन के योग पर 7 खिलाड़ी आउट। अंतिम ये बॉल एक बार फिर, और हवा में इस प्रकार से 78 का टारगेट यहां पर नानोद के सामने। काफी अच्छी बल्लेबाजी है नानोद के पास। देख पाते हैं कि यहां पर राजगढ़ के जो रजवाड़े हैं, जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनके सामने क्या ये स्कोर भेद कर पाएंगे? सेवेंटी 78 का ये टारगेट नानोद के सामने। राजगढ़ की टीम शानदार ये पिच है। जैसे ही इनिंग समाप्त हुई, फील्डिंग के लिए मैदान पर भाई ये नेट की तरफ जो किसान का बैट है ना, यहां दे दे मंच पर। किसान का जो बैट है आप मंच पर कमेटी को देने का कष्ट करें। जो अगर कमेटी की टीम वहां पर खेल रही है, तो आप मंच पर ये किसान का बैट दें। किसान का जो बैट है आप मंच पर दें। यहाँ पर डिमांड है, शायद ये भाई जा रहे हैं। फील्डिंग लगाइए, थोड़ा सा समय का अभाव है। काफी मैच अभी बाकी। भाई मैच को जल्दी शुरू करवाए। बल्लेबाजी टीम नानोंद दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को भेजे भाई।
78 का टारगेट है नानुद के सामने। आप बल्लेबाजी, बिल्कुल दोनों बल्लेबाज क्रीज के ऊपर जाते हुए। जल्दी मैच को शुरू करवाइए। दोनों ही अंपायर, मेरी गुजारिश की मैच को जल्दी शुरू करवाओ। काफी समय लग रहा है, जबकि ये पुल बी का दूसरा ही मैच, इसके बाद राजस्थान वर्सेस छानी बड़ी बड़ा वो मैच होगा। उसके बाद टाई सिस्टम। शानदार ये मुकाबला, दो मंडी की टीमें, राजगढ़ बनाम नारनौंद। दिनेश सर एक बार बताएंगे कि टोटल स्कोर कितना बनाया है और कितना चेस करना है नारनौंद को। बिल्कुल रवि भाई, स्कोर 78 का टारगेट रहेगा नानुद के सामने 8 ओवर में। बिल्कुल भूपेश पुनिया पारी का पहला ओवर डालेंगे। बल्लेबाजी देखी जाए तो नपी तुली की थी राजगढ़ ने, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर बनाया है टीम नारनौंद के लिए। 8 ओवर में 78 रन है। जिस तरह की गेंदबाजी राजगढ़ के पास है तो निश्चित तौर पर नारनौंद की टीम थोड़ा स्ट्रगल करती शायद नजर आए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करेगी तो शायद मुकाबला बराबरी का देखने को मिलेगा आपको। भूपेश तैयार हैं, दो फील्डर पावर प्ले से बाहर रहेंगे, गुलमान बड़ा क्या और आदिल विराट। भूपेश इस ओवर में पहली बार लो फुलटॉस गेंद और पहली गेंद पर सबसे सेफ हैंड में गेंद चली गई। गुलमान बुढ़ा किया, इनका कहना यह कि गेंद अगर हवा में उठ गई तो ये गेंद को नहीं छोड़ते। लगने वाला पहला झटका, लो फुलटॉस गेंद थी। शायद नो बॉल अंपायर चेक कर रहे हैं। अंपायर सूरज अपना डिसीजन बताए। आउट, लगने वाला पहला झटका नारनौंद को। लो फुलटॉस गेंद डाली थी भूपेश पुनिया ने, जिसको बल्लेबाज चाहते तो 6 रन के लिए भेज सकते थे, लेकिन अच्छे से करेक्ट नहीं कर पाए थे। गेंद खराब थी लेकिन बल्लेबाज दुविधा में फंसे। भूपेश पुनिया इस तरह की गेंदें डालते हैं जिस पर बल्लेबाजों को बहुत बार फंसाते हैं। पहला झटका नारनौंद को। अगर मंडी के मुकाबले में टीमें देखी जाएं तो राजगढ़ का नाम आप दूर दराज तक, सरसा एरिया लगा लीजिए, चाहे भादरा तहसील लगा लीजिए, चाहे आप सिद्धमुख तहसील लगा लीजिए, आपको सुनने को मिलेगा राजगढ़ इस्लामिया। तो मात्र 9 साढ़े 9 के आसपास का औसत नारनौंद को चाहिए है। फील्ड में तब्दीलियां, लॉन्ग ऑन को अंदर बुलाया है, लॉन्ग ऑफ को बाहर भेजा है। भूपेश एक बार फिर से इस ओवर में और गेंद हवा में, और मलिक जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने छोर बदले। बढ़ता हुआ 14 रन, पारी का पहला ओवर प्रगति पर। ओवर की समाप्ति शायद होती हुई पारी का दूसरा ओवर डालेंगे।
पारी का दूसरा ओवर शायद शायद आदिल डालेंगे। एक और युवा गेंदबाज इस टीम के भूपेश पुनिया ने निराश किया अपनी टीम को। एक विकेट आने के बावजूद एक महंगा ओवर 14 रन लुटा दिए अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर टीम नारनौंद विकेट जरूर गंवाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी नारनौंद अब यहां से करती हुई। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को बाहर निकाला है, थोड़ी फील्ड में तब्दीलियां राजगढ़ करती हुई। अब यहां से पारी का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं आदिल विराट। काफी हरफन मौला गेंदबाज, तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। ये एक्स्ट्रा फिल्टर बाहर आ जाए भाई, कमेटी मेंबर्स इनकी तरफ ध्यान दे, इनको कहीं बंद करके आए आप, इन्होंने बड़ा परेशान किया आज। आदिल विराट इस ओवर में पहली बार कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से हल्के हल्के कदमों से अवर्धी विकेट उनकी ये गेंद और पकड़ लिया प्रकाश ने। शानदार फील्डिंग, जो विकेट यहां से राजगढ़ को चाहिए था वो सफलता आदिल विराट अपनी टीम को दिलाते हुए। एक और ब्रेक राजगढ़ को मिला है, तो आप यहां से दबाव बनाना चाहिए राजगढ़। शानदार गेंदबाजी, आदिल विराट एक सफलता लेने के बाद पहली गेंद पर सफलता भूपेश ने दिलाई, उसके बाद महंगे साबित हुए थे। अब आदिल विराट एक सफलता जरूर ले चुके हैं। अब देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी इस ओवर में करेंगे। प्रकाश टोर्नाडो, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बेहतरीन कैच पकड़ा था, पहली बार में छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे मौके पर गेंद को लपकाए। एक ये एक्स्ट्रा प्लेयर निकाले इनको, अंपायर एक बार मैच रोके, इनको आप जमा करवा करके आ सकते हैं हमारे नजदीकी थाने में। अब बाहर आ जाएं आप, आपसे गुजारिश है। और अमन लेफ्टी वॉलंटियर अपनी भूमिका निभाते हुए, देखिए योगदान देखिए इनका कितना रहा इस टूर्नामेंट में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, टीम जरूर इनकी टूर्नामेंट से बाहर हुई है। शानदार बल्लेबाजी की थी अमन ने एक बेहतरीन मुकाबले में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी टीम हार गई थी। आदिल इस ओवर में एक बार फिर एक और बेहतरीन गेंद, पेश दिखाते हुए, थोड़ा पावर से डराते हुए बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नारनौंद टीम। गेंदबाजी का दारोमदार रहेगा अदरीस के ऊपर, भूपेश के ऊपर, आदिल विराट के ऊपर, और चौथा ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है प्रकाश टोर्नेडो बाबू। और एक बार फिर से गेंद आ रही है मिड विकेट की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया था बल्लेबाजों ने छोर बदले। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम नारनौंद। यहां से समझबूझ भरी बल्लेबाजी नारनौंद को करनी होगी। एक बार फिर से आदिल, एक और बेहतरीन गेंद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। एक और रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह की गेंदें अगर आप डालेंगे तो बल्लेबाज छोड़ने वाले नहीं आपको। आदिल इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं डाल सकते। नारनौंद के बल्लेबाज काफी बेहतरीन हैं, मंडी की टीम में अक्सर अच्छे बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे,
दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। स्कोर बताएंगे एक बार, शायद बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। आदिल विराट छक्का खाने के बाद इस ओवर में ये गेंद, और गेंद हवा में है, मौका बना है और मौका नहीं छोड़ते हैं आदिल विराट। इस तरह का छक्का जरूर खाया लेकिन उसके बाद सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए। शानदार गेंदबाजी आदिल विराट इस ओवर में करते हुए। लगने वाला तीसरा झटका नारनौंद को। राजगढ़ का खेमा कहीं ना कहीं यहां पर खुश होगा, वही निराशा नारनौंद के खेमे में छाई हुई। दूसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोरिंग रेट अगर देखी जाए तो बेहतरीन है, लेकिन विकेटें गंवाई हैं, विकेटें गंवाई हैं टीम नारनौंद ने। पारी का तीसरा ओवर डालेंगे इस टीम के सबसे अनुभवी हरफन मौला ऑलराउंडर अदरीस मोहम्मद। अदरीस इस ओवर में पहली बार ये गेंद लो फुलटॉस गेंद, गेंद को जब तक भूपेश फील्ड करते बल्लेबाजों ने छोर बदले। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अदरीस इस ओवर में दूसरी बार राउंड द विकेट, नो बॉल। शायद अंपायर का डिसीजन आएगा और बल्लेबाज ने क्या बखूबी फायदा उठाया गेंद का। 4 रन। इस तरह की गेंदबाजी अदरीस आप नहीं कर सकते क्योंकि रन आपके पास इतने ज्यादा है नहीं कि इस तरह के रन आप अगर लुटाते रहेंगे तो ऐसे तोहफे नारनौंद कबूलती रहेगी। और आगे का आंखों देखा हाल हमारे छोटे भाई साहिल हमारे साथ जुड़े हैं, काफी दूर से आए हैं, तो वो आपको सुनाएंगे आने वाले 1 या 2 ओवर का हाल। साहिल भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि भाई। ये बॉल अदरीस की, ओ नीचे फील्डर फ्री हिट है, भाई फ्री हिट है। तब तक 1 रन दौड़ के लिया। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। काफी अच्छी बैटिंग नारनौंद की तरफ से होती हुई। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, 3 विकेट के नुकसान पर नारनौंद। एक हाथ मारा दोनों हाथ